बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 50 में हम कॉनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास लीनियर पेंडुलम किस तरह मूव करता है, ऐसे मूव करता है। लीनियर पेंडुलम ऐसे मूव करता है। ये हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम है, तो ये हमारे पास ओमेगा वेलोसिटी के साथ सर्कल में ऐसे घूमेगा। ओमेगा वेलोसिटी के साथ सर्कल में ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम का मास m है और ये हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास कौन सा फ्रेम होगा, रोटेटिंग फ्रेम होगा। कौन सा फ्रेम होगा, रोटेटिंग फ्रेम होगा। जब रोटेटिंग फ्रेम होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को बिठा देंगे। जब ऑब्जर्वर को बिठाएंगे तो बाहर की जानिब कौन सी फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगती कब है, जब हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम होता है। सूडो फोर्स बाहर की जानिब लगती है, आउटवर्ड सेंटर, और सेंटर की तरफ हमारे पास कौन सी फोर्स लगती थी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती थी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता था, जब हमारे पास फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। जब हमारे पास फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो उसका एक ही काम होता है, एक तो वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी। और दूसरा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज करेगी, ज़ाहिर है पार्टिकल जो हमारे पास सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज नहीं होगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रही। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है और वर्क डन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ही काम है, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाना और वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। तो यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम का मास m है और इस पे नीचे की तरफ वेट की फोर्स लग रही है mg। ऊपर की तरफ हमारे पास ये देखें टेंशन t है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हमारे पास t cos थीटा बनेगा, एक हमारे पास t cos थीटा, एक हमारे पास t sin थीटा। यहाँ पे हमारे पास t sin थीटा जो है, t sin थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास m r ओमेगा स्क्वायर है। आप इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर वी स्क्वायर की जगह वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास यही एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर पुट कर दिया। और टी कास थीटा हमारे पास यहाँ पे एम जी से बैलेंस हो रहा है, तो टी कास थीटा हमारे पास एम जी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास टी साइन थीटा अपॉन टी कास थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास m से m काट जाएगा और ये हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमें बैंकिंग ऑफ रोड में भी मिलेगी। तो थीटा हमारे पास आ गया। आगे हम टेंशन निकाल लें, तो टेंशन हमारे पास किस तरह आएगा, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। और टी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, टी हमारे पास अंडर रूट एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हमारे पास लीनियर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता था, टी इजिकल टू 2 इंटू अंडर रूट स्मॉलर एल बाई जी, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर लेंथ लेते थे। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ लीनियर लेंथ नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सी लेंथ है, कैपिटल लेंथ है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, एल कास थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एल कास थीटा। ये हमारे पास टी कास थीटा है ना, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास एल कास थीटा बनेगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम का क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एल कास थीटा बाई जी आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम टाइम पीरियड को देखें या हम टेन थीटा को देखें, टाइम पीरियड को देखें तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 टी हो जाएगा। अगर हम फास्ट रिलेशन टेन थीटा को देखें तो ओमेगा हमारे पास v बाई आर हो जाएगा।